गेट में बहुत सारे इक्वेशन हैं और अगर आप रटने बैठेंगे तो रट नहीं सकते। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ देन वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन देयर ओनली, राइट? तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ रटना पड़ता है, सब कुछ रटना नहीं पड़ता है। अगर आपने लॉजिकली समझा है तो बहुत सारे इक्वेशंस आपको लॉजिकली याद आ जाएंगे। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहले हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें क्या हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगल एक्सल डुअल व्हील असेंबली। ये क्या है, देखिए इसमें देखिए एक सिंगल एक्सल है और दोनों ही साइड पर टू व्हील्स आर देयर, मतलब क्या, डुअल व्हील। इस टाइप का दूसरे असेंबली भी हो सकता है, जैसे कि टेंडम होता है, ट्राइडम होता है, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबली हो सकते हैं, राइट? अब ये जो सिंगल एक्सल डुअल व्हील असेंबली है, अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं उस पर्टिकुलर सिंगल व्हील लोड को निकालूंगा जो सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा जो कि ये असेंबली प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो इसमें देखिए, इसमें आपके दोनों साइड में टू व्हील्स है, राइट? और ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। अब इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक सिंगल व्हील से और वो सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा। यस, तो लेट अस गो टू द डेफिनेशन व्हाट इज रिटन इन द स्क्रीन। यस, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सिंगल equivalent single wheel load is the single wheel load having the same contact pressure which produces the same value of maximum stress, deflection, tensile stress or contact stress at the desired depth. अब इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक असेंबली दिया हुआ है, उसके में एक साइड के व्हील्स को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो व्हील्स हैं, इसको थोड़ा डायग्राम को एनालाइज करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करते हैं, राइट? जब डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो देखिए ये दो व्हील यहां पे दिख रहा है, राइट? अब इन दोनों व्हील्स के जो वाल्स के बीच का जो स्पेसिंग है, क्या कहूंगा मैं इसको, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द वाल्स ऑफ द टायर्स और व्हील्स, इसको मैं बोलूंगा डी। क्या बोलूंगा मैं? डी। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए ये क्या हो गए, ये हमारे व्हील लोड्स हो गए, राइट? तो व्हील लोड्स का नाम देते हैं पीडी और पीडी, सेम अमाउंट ऑफ व्हील लोड्स एक्ट कर रहा है। अब ये और एक डिस्टेंस है, इसको मैं नाम देता हूं एस। इसको मैं क्या नाम देता हूं? एस। ये क्या है? ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हील्स और टायर्स। तो यहां पे देखिए तीन टर्म्स आ गया, एक क्या हो गया, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टायर्स, राइट? और एस क्या है? एस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द टायर्स और पीडी क्या है? व्हील लोड है। ठीक है, अब देखिए जो व्हील लोड है ये क्या होगा, डिस्पर्स होगा, राइट? दोनों ही व्हील्स से क्या होगा, डिस्पर्स होगा। अगर ये आपका पेमेंट सरफेस है, ओके, ये आपका अगर पेमेंट सरफेस है तो ये व्हील लोड क्या होगा, ये व्हील लोड आपका डिस्पर्स होगा, ये व्हील लोड आपका डिस्पर्स होगा। ठीक है ना, तो कैसे डिस्पर्स होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर डिस्पर्स होगा, राइट? ये एक पर्टिकुलर एंगल पर डिस्पर्स होगा, वो एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है। और चलो इन लोड्स को डिस्पर्स करते हैं, तो पहला टायर से ऐसे डिस्पर्स होगा, दूसरा टायर से ऐसे डिस्पर्स होगा। आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट? एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ओके? और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे फुल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसको मैं दो जोन में डिवाइड करता हूं, ओके? पहला जोन देखिए, पहला जोन में, ये अगर पहला जोन में बोलूं, इस पहले जोन में क्या हो रहा है, इस पहले जोन में देखिए बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है और पहले जोन के एंड में ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट? इस पहले जोन के एंड पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इस पॉइंट पे देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट? ओके, तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ है हमारा डी डेप्थ।
जो हमने यहां डी देखा था, ये डी डेप्थ, तो ये माना जाता है कि डी डेप्थ पर एक्चुअली ओवरलैपिंग स्टार्ट हुआ, उससे पहले ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। ओके, और ये भी माना जाता है कि 2s डेप्थ पर 2 टाइम्स ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हील्स, 2 टाइम्स s, यहां पे क्या है s, बट यहां क्या है 2 टाइम्स s पर क्या हो रहा है, फुल ओवरलैपिंग हो रहा है। यस, सो d/2 पर क्या हो रहा है, सॉरी ये d/2 है, सो d/2 पर क्या हो रहा है, d/2 पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रहा है जोन 1 में, यस जोन 1 के एंड में, और जोन 1 के 2, जो जोन 2 के एंड पे क्या हो रहा है, फुल ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट, फुल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसके बेसिस पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फिर से देखते हैं कि जोन 1 तक ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, तो जो भी इंफ्लुएंस हुआ है यहां पे पीडी की वजह से हुआ है और यहां पे पीडी की वजह से हुआ है, और जोन 2 के एंड में क्या हुआ है कि फुल ओवरलैपिंग होके दोनों व्हील लोड का इफेक्ट आ रहा होगा 2 इंटू पीडी। ओके, तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, एंड बाय द वे दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, बॉयड एंड फॉस्टर मेथड, राइट, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, डेप्थ वर्सेस, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं डेप्थ वर्सेस आपके व्हील लोड को, ओके, तो मुझे ये मिलता है कि टिल अ डेप्थ ऑफ हाउ मच, टिल अ डेप्थ ऑफ z इज इक्वल टू d/2 ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, और जो भी इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, एक पर्टिकुलर व्हील लोड पीडी की वजह से, राइट। उसके बाद ये माना जाता है कि ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग इफेक्ट जो है वो लीनियरली वेरी करता है, इस तरीके से लीनियरली वेरी करता है। देखिए टिल d/2 आपका ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, तो जो भी इफेक्ट है वो सिंगल व्हील की वजह से है, यस बीडी की वजह से है। उसके बाद से लीनियर वेरिएशन हुआ है, और एट डेप्थ ऑफ 2s, डेप्थ ऑफ 2s क्या हो रहा है कि आपका फुल ओवरलैपिंग होके 2 इंटू पीडी हो रहा है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि डेप्थ ऑफ d/2 इट इज पीडी, डेप्थ ऑफ 2s इट इज 2pd, और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। और एक चीज, ये सारा चीज लॉगरिथमिक ग्राफ पर है, तो ये लॉग है और ये भी क्या है, ये भी लॉग है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेप्थ z पर, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेप्थ z पर हमारा जो ओवरलैपिंग हुआ है, और वी कैन से जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा, मैं यूज करूंगा हमारा स्लोप ऑफ योर स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए यहां पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट, स्लोप कांस्टेंट होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, एंड बाय द वे ये लॉग है, ये लॉग है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं, अब हर चीज रटेंगे तो भूल जाएंगे। ओके, कितना रटेंगे, कितने इक्वेशंस रटेंगे, तो अगर इस ग्राफ को अगर हम समझ लें, इस ग्राफ को अगर हम समझ लें, तो एग्जाम में वहीं के वहीं हम इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, then we can write down the equation there only, right? Let us see that how to find out the equation from the graph only. Okay, अब देखिए अगर मैं स्लोप स्टडी करूं बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके, वैसे स्लोप होता क्या है, स्लोप इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, राइट, वही तो स्लोप होता है ना। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है, राइट। तो अगर इस पोर्शन में स्लोप देखूं, इस पोर्शन में स्लोप देखूं, तो y2 क्या है, देखिए यहां पे p है, राइट, y2 क्या है, p है, और यहां पे y1 क्या है, pd है। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए log p, ओके, माइनस log pd, क्योंकि सब कुछ लॉगरिथमिक में है, ठीक है ना, मैं p माइनस pd नहीं लिखूंगा, मैं log p माइनस log pd लिखूंगा, ठीक है। तो log p माइनस log pd डिवाइड कर दूंगा किससे, देखिए डेप्थ क्या है, z और d/2 है ना, ये देखिए ये z है, ये d/2 है, बट मैं क्या यूज करूंगा, log यूज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इट विल बी log z माइनस log d/2, यस, ये बन जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया,
यस, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर मैं स्लोप को स्टडी करूं, कहां स्टडी करूं? दूसरे पोर्शन में। कौन से पोर्शन में? अगर मैं स्लोप को स्टडी करूं ये वाले पॉइंट के और ये वाले पॉइंट पे, ओके, तो स्लोप तो सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन ही है। अब ये स्लोप क्या आएगा? देखिए ये स्लोप आ जाएगा आपका, देखिए लॉग, ये वैल्यू कितना है 2pd, log 2pd माइनस log क्या हो जाएगा? log pd। यस, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? log, ये वाली वैल्यू कितनी है 2s और ये वाली वैल्यू कितनी है d/2, तो ये क्या हो जाएगा? log 2s माइनस log d/2। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जो था सिंपल स्लोप इक्वेट करके बना लिया, राइट? तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ रटना पड़ता है, सब कुछ रटना नहीं पड़ता है। अगर आपने लॉजिकली समझा है तो बहुत सारे इक्वेशंस आपको लॉजिकली याद आ जाएंगे। गेट में बहुत सारे इक्वेशन हैं और अगर आप रटने बैठेंगे तो रट नहीं सकते, आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ इक्वेशन हम मान सकते हैं कि थोड़ा रटना तो पड़ता है, आई ऑल्सो एग्री, बट वो कुछ होते हैं, ज्यादातर लॉजिकली आपको समझ में आ सकता है। तो हो गया इक्वेशन रेडी? हाँ, यस। अब log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस बी इज log a बाई बी ना। वो प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, देखिए इसको रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे? देखिए log p माइनस log pd विल बी इक्वल टू, ये वाला चीज क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला चीज हो जाएगा log 2pd बाई pd ना, मतलब क्या log 2 हो जाएगा ना। यस, ये हो जाएगा देखिए log 2, और ये सब क्या बेस 10 है, log लिखा है मतलब बेस 10 है। ये वाला चीज देखिए, ये वाला चीज को मैं इधर ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? देखिए log z बाई डी बाई टू। अब log z बाई डी बाई टू क्या हो जाएगा? 2z बाई डी हो जाएगा ना, 2z बाई डी हो जाएगा, राइट? यस, ये हो गया। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? log 2s बाई डी बाई टू। क्या बन जाएगा ये? log 2s बाई डी बाई टू, वो 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 4s बाई डी बन गया। वेरी गुड। अब मैं इस टर्म को ना एक नाम देता हूं बीटा, इस टर्म को नाम देता हूं बीटा। तो क्या बन गया इक्वेशन? ध्यान से देखिए, इक्वेशन बन गया log p इज इक्वल टू log pd प्लस क्या? बीटा। अरे तो बड़ा आसान हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया, राइट? और ये क्या बन जाएगा? तो log ESWL, अगर आपको इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, आपको सिंगल व्हील का लोड लेना है, पीडी लॉग कर लेना है, प्लस ये जो टर्म है उसको ऐड कर देना है, वहां से आपका आ जाएगा। यस, अब इस पे गेट पे सवाल भी आ चुके हैं 2-3 बार, राइट? अब देखिए इस इक्वेशन को रटना बहुत ही डिफिकल्ट है, बेटर इज टू रिमेंबर द ग्राफ। अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको आराम से सॉल्व हो जाना है। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, चलिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, चलिए ओके, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को और एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इक्वेशन क्या रहा? log p इज इक्वल टू log pd प्लस log 2, यस, देन log, ये एक्चुअली क्या आया था? z बाई डी बाई टू आया था ना, ये z बाई डी बाई टू आया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं, log z माइनस log d बाई टू, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या आया था? देखिए ये आया था log 2s बाई डी बाई टू, यस। और ये इक्वेशन थोड़ा चेंज होके क्या बन गया था? ये इक्वेशन थोड़ा चेंज होके क्या बन गया था? ये वाला टर्म क्या बन गया था? ये टर्म बन गया था log 2z बाई डी, राइट, 2z बाई डी, और ये बन गया था आपका क्या? log 4s अपॉन डी, 4s अपॉन डी। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, राइट? क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो उसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? फॉर एन एक्सेल लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन, सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग इज गिवन 343 mm, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल इज 114 mm,
फाइंड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड एट डेप्थ ऑफ 560 mm। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, डायग्राम्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम्स को समझते हैं और वेरियस पैरामीटर्स को लिखते हैं, फिर इक्वेशन लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, देखिए ये वो दो व्हील है, यस, और इनके बीच का स्पेसिंग क्या होता था, याद करो, क्लियर स्पेसिंग क्या होता था, डी होता था, और उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो क्या होता था, एस। अब एस तो दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है, सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग इज 343, तो एस तो दिया हुआ है 343 mm। ओके, अब ये जो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल, देखिए ये यहां पे एक सर्कल बनाएगा, राइट, ये एक सर्कल बनाएगा, इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ है 114, तो देखिए ये 114 हो गया, राइट, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो क्या हम डी निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो डायग्राम से हम डी निकाल सकते हैं ना, राइट। डी कैसे निकालेंगे, देखिए एस दिया हुआ है 343, राइट। अब देखिए ये जो होगा, दिस विल बी द कॉन्टैक्ट रेडियस, कितना है ये 114, नीचे ड्रॉ किया, ऊपर ड्रॉ कर दूंगा अभी, और ये क्या हो गया, ये भी 114 हो गया, राइट। तो डी निकल के आ गया ना, डी कितना हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू योर 343 माइनस 114 माइनस 114, दैट इज इक्वल टू 343 माइनस 228, दैट इज इक्वल टू 115। तो हमारे इक्वेशन में देखिए, हमारे इक्वेशन में क्या था, एस था और डी था, अब दोनों को ही निकाल लिया, राइट, एस और डी दोनों को निकाल लिया, बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यार ये पीडी निकालना पड़ेगा। अब पीडी कैसे निकलेगा, ओके, पीडी कैसे निकलेगा, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है ना, हमने निकाल लिया है, खाली फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो डी आपका आ गया 340, एस आ गया आपका 343, ओके, एस आ गया आपका 343 और डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 115, डी आ गया आपका 115। अब नेक्स्ट है कि आपको निकालना है क्या, नेक्स्ट है कि आपको निकालना है ये चीज, क्या ये व्हील लोड कितना आ रहा है, एक व्हील लोड कितना आ रहा है, राइट। तो ये व्हील लोड मैंने क्या बताया था, ये पीडी है और ये पीडी है। अब ये पीडी कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, देखो क्या लिखा है, एक्सेल लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। अब देखिए ये पूरे असेंबली का है, मतलब पूरे एक्सेल का है, राइट, ये पूरे का 80 है, अगर ये पूरे का 80 है तो एक साइड पे कितना आएगा, 40 आएगा, राइट। अगर पूरे का 80 है तो एक साइड पे कितना आएगा, एक साइड पे आएगा 40। अगर दोनों ही साइड में 40 आ गया और आप एक साइड को एनालाइज कर रहे हो तो एक व्हील पर कितना आएगा, 40 डिवाइड बाई 2, राइट। तो पीडी कितना हो गया, पीडी हो गया 20 किलो न्यूटन। अब अगर मुझे ESWL निकालना है, अब कहां निकालने के लिए बोल रहा है, कहां निकालने के लिए बोल रहा है, डेप्थ ऑफ 560, तो ये क्या हो गया, जेड। तो सारा पैरामीटर को लिख देंगे, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे। एस कितना है, एस इज 343 mm, राइट। पीडी कितना है, पीडी आपका है 20 किलो न्यूटन, राइट। डी कितना है, डी आपका है 115 mm, राइट, ओके। जेड कितना है, जेड है आपका 560 mm, राइट। तो आप जो इक्वेशन हमने डिराइव किया उसमें ये सारा पैरामीटर डाल के आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, यस। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक छोटा सा टिप दूंगा आपको, जो भी आंसर आएगा, यस, जो भी ESWL या फिर P आएगा, यस, वो क्या होना चाहिए, वो P इन बिटवीन 2PD एंड PD होना चाहिए, राइट, यस। क्योंकि जब ओवरलैपिंग शुरू होता है तब PD होता है एंड फुल ओवरलैपिंग पे कितना होता है, 2PD होता है, तो उन दोनों के बीच होना चाहिए, राइट। तो अगर ये 40 किलो न्यूटन है और ये 20 किलो न्यूटन है तो आंसर क्या उन दोनों के बीच में ही आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन पर। थैंक यू वेरी मच।